हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। मतलब आज हम कर रहे हैं इंटरस्टेशियल कंपाउंड। मतलब वो ये जो डी और एफ ऑर्बिटल्स में किस तरह से वो वर्क करते हैं वो देखते हैं। चलो, मेटालिक जो कोई भी मेटालिक ऐसा क्रिस्टल है तो वो किस तरह से है, जैसे कि लाइक दिस, ऐसे एग्जांपल देती हूँ। ये मेटालिक स्ट्रिक क्रिस्टल है, मेटल का बना है। लाइक दिस एपी का है, मान लो एपी का ही है, कोई भी कॉपर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा मेटल का इस तरह से क्रिस्टल बना है, जिसमें इस तरह से एटम्स है। दिख रहे हैं एटम्स? ये एटम्स दिख रहे इस तरह से। अब देखो, इसके बीच में बहुत ही एक दूसरे के साथ फिक्स है, बट ये बहुत ही एक दूसरे के साथ क्लोज है। फिर भी यहाँ बीच बीच में देखो ये स्पेस है, दिखाई देती है, हर एक में थोड़ी थोड़ी स्पेस है। तो जहां पे ये स्पेस है वहां पे ये ये दिस इज मेटल, और यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे एटम्स जिसकी साइज, दिस नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, और जिसकी साइज है वो बहुत ही कम है, मतलब लेस, बहुत ही कम। ये बहुत बिग और ये स्मॉल। ये बहुत ही बिग है और ये बहुत ही स्मॉल है, छोटे छोटे है ये पार्टिकल। तो ये इनके बीच में ऐसे फिक्स हो जाते हैं, जैसे कार्बन, यहाँ पे सारी जगह कार्बन आ गए, कार्बन, किसी में हाइड्रोजन आ गए, किसी में नाइट्रोजन आ गए। तो इस तरह से यहाँ फिक्स हो जाते। तो ये होता क्या है, ये फिक्स हो जाते इस वजह से ये मेटल है वो बहुत ही स्ट्रोंग हो जाती। अब आप भी देखो, ये पूरा का पूरा भर गया, ये पूरा का पूरा भर गया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी है, स्ट्रोंगनेस है, वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो ये इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। मतलब मेटल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल के नॉन मेटल आ जाते। अब ये जो नॉन मेटल आए वो कोई उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, मतलब वो स्टोक्योमेट्रिक देखा जाए तो कि स्टोक्योमेट्रिक स्टोक्योमेट्रिक उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। नॉन यूजुअली, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इतने ही ये इसके अंदर आएंगे, कैलकुलेशन नहीं है, मतलब नॉन स्टोक्योमेट्रिक। फिर उसके अंदर देखा जाए तो कोई आयोनिक बॉन्ड, या तो इसमें नॉन आयोनिक और नॉन कोवेलेंट, मतलब कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं होगा, बराबर है। कोई ऐसा बॉन्ड नहीं होगा कि आयनिक बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयनिक भी नहीं है, कोई नहीं। लाइक दिस, एक एग्जांपल ले लेते, लाइक दिस TiC MN4N। उसका ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपाउंड इस तरह से ही बने, जिस मतलब उसकी वैलेंसी आप देखो, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसमें नॉर्मल ऑक्सीडेशन, एनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन, मतलब जो होता है वैसा, ऐसा कोई हाई या तो अलग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो जाता, इनकी जगह से नॉर्मल है, एनी जो आता है वही। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर भी नॉर्मल है, बराबर। एंड देन उसके बाद वो कैसे हो जाते, उसकी नेचर, जो किस कंपोजिशन नेचर बनता है कंपाउंड का, तो वो किस तरह से वो कंपाउंड बनते, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ तो चेंज होगा ना स्टूडेंट्स। अगर ये बीच में आ गए हैं, आयोनिक नहीं है, नॉन आयोनिक है, इस तरह से बनाएंगे, उसके फॉर्मूला भी ऐसे कोई फिक्स नहीं रहेंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला भी कोई ऐसे फिक्स नहीं रहेंगे, वो चेंज भी हो सकते हैं फॉर्मूला, बराबर। तो ये इस तरह से कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि अब उसमें चेंज तो रहेगा, क्या चेंज रहेगा, बराबर। तो चेंज क्या रहेगा, चलो देखते हैं। फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, फिजिकल एंड केमिकल। तो सबसे पहले क्या चेंज होगा, तो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो ही जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग मेटल मतलब बोरोन के कुछ है
वो डायमंड जैसे स्ट्रोंग हो जाएंगे, डायमंड जैसे स्ट्रोंग हो जाएगा। हार्डनेस भी हाई हो जाएगी। मैंने कहा ना, हार्डनेस स्ट्रोंग मतलब हार्डनेस डायमंड जैसे। પછી मेटेलिक कंडक्टिविटी देखेगी, यस हो सकता है ये बीच बीच में ऐसे आ जाए तो मेटेलिक कंडक्टिविटी दिखेगी। ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये लेटाइस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड देन इनर्ट गैस की तरह, ये तो इनर्ट एलिमेंट की तरह वो बिहेव करेंगे थोड़े थोड़े, बराबर है। तो ये है, और ये कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है। प्योर मेटल से तो बहुत ज्यादा हाई मेटल, स्ट्रॉन्ग भी प्योर मेटल से कंपैरिजन में हाई हो जाएगी। तो ये थे हमारे, ये जो बीच बीच में आते हैं इंटरस्टेटिक ये सारे कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स है, ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्या है 2 मार्क्स में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मुझे नहीं लगता ये कुछ भी हार्ड है, बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, इजीली हम इसको कर पाएंगे और 2 मार्क्स में से पूछ सकते हैं। और कोई नहीं, या तो उसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं या तो पूरा पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नए नए वीडियोस मैं बना के आपको भेजती रहूं। ओके, चलो बाय, थैंक यू, टेक केयर।